राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। सर्वप्रथम बात करते हैं मत्स्य संघ की। ये प्रथम चरण में एकीकरण हुआ, राजस्थान का बनाया गया मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ बनाओ, ऐसा नाम किसने दिया? नाम दिया कन्हैया लाल माणक्य लाल जी मुंशी ने। इनका नाम लाल है। कन्हैया लाल माणक्य लाल जी मुंशी ने नाम का सुझाव दिया, भाई आप एक यहाँ के 4 रियासतों को एक करो। कन्हैया लाल जी ने कहा इन चारों को एक करके मत्स्य संघ बनाओ, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ पर मत्स्य भूमि थी, यहाँ पर बड़ा महाजनपद था मत्स्य संघ। तो इनको कहो आप भी एक है और आप एक हो जाओ और एक जगह से राज करो। तो राजधानी रखा गया अलवर। तो नाम का सुझाव दिया कन्हैया लाल माणक्य लाल जी मुंशी जी ने। ये देखिए कन्हैया लाल माणक्य लाल जी मुंशी, ये मुंशी जी गुजरात के भार्गव ब्राह्मण थे। तो इन्होंने कहा भाई इनको एक करो, राजे रजवाड़ों को एक करो। भारत अभी आज़ाद हुआ है राजाओं में, और हो सकता है अपनी देश के प्रति एकता की भावना न हो और अपना अपना राज करने लग जाए, तो एक करो, इनको मत्स्य संघ बनाओ। नाम का सुझाव दिया कन्हैया लाल जी मुंशी जी ने। कच्छ गुजरात के थे तो क्या हुआ, पूरे देश का ध्यान रखते, उनको ये बनाओ, उनको ये करो। तो इन्होंने कहा इनको मत्स्य संघ बनाओ, कन्हैया लाल जी माणक्य लाल जी मुंशी जी ने। और उद्घाटन किया गया भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। राजधानी तो अलवर रखा भाई की अब राज यहाँ से अलवर से होगा, पूरा का पूरा राज अलवर से। करौली भी नियंत्रित होगा अलवर से, यहाँ ये भरतपुर भी, धौलपुर भी और पूरा अलवर सब अलवर से नियंत्रित होगा और यहाँ बैठ के हम राज करेंगे। तो अलवर को राजधानी रखा गया। उद्घाटन करने की बात आती है तो उद्घाटन करने के लिए NV गॉडगिल जी आए। N यानी नरहरि, V यानी विष्णु, गॉडगिल नरहरि विष्णु गॉडगिल। नरहरि विष्णु, ये देखिए नरहरि विष्णु जी है, ये नरहरि विष्णु जी। नरहरि विष्णु जी को सरदार पटेल जी ने कहा जाओ नरहरि जी उनको एक करो, उन 4 रियासतों को एक करके उद्घाटन करो, हलवा खवाओ, पूड़ी खिलवाओ और सबको एक करो। एक होके राज करेंगे तो ठीक रहेगा और छोटे छोटे रजवाड़े ठीक नहीं है। तो नरहरि विष्णु जी वर्धा महाराष्ट्र से आए और इनको एकीकरण के लिए भरतपुर में उद्घाटन किया, लोहागढ़ दुर्ग में। भाई आप यहाँ पर बैठक करो और आओ एक हो जाओ। तो प्रधानमंत्री बनाया शोभाराम जी कुमावत को। शोभाराम जी को क्यों बनाया? शोभाराम जी यहाँ पर प्रजा मंडल चलाते थे, भाई राज जनता का होगा अलवर के अंदर। ये शोभाराम जी कुमावत, प्रजा का राज होगा भाई, राजाओं का राज ठीक नहीं है, प्रजा राज करेगी, प्रजा क्या कहा मानो, प्रजा जैसा मान कहे वैसा मानो। तो शोभाराम जी हटे कटे नेता थे और प्रजा मंडल नेतृत्व आंदोलन चलाते थे, ये शोभाराम जी, ये शोभाराम जी। तो शोभाराम जी प्रजा का राज करने के लिए आंदोलन चलाते, इनको तो प्रधानमंत्री बना दिया, मंत्रियों में प्रधान। भाई शोभाराम जी जनता का पुरोधा है और जनता के हित चाहने वाले हैं, तो इनको प्रधानमंत्री बनाओ, मंत्रियों में प्रधान, ये कहेंगे वैसे कार्य होगा, ऐसी योजनाएं बनेगी। तो शोभाराम जी को प्रधानमंत्री। अब उप प्रधानमंत्री की बात आती है तो युगल किशोर जी चतुर्वेदी जी को उप प्रधानमंत्री बनाया। युगल किशोर जी यहाँ ब्रज के थे, अलवर के पास में यहाँ पर ब्रज भूमि पड़ती है, ये वर्तमान में ब्रज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इनको उप प्रधानमंत्री बनाया। युगल किशोर जी भी बुजुर्ग आदमी थे, थोड़ा थोड़ा प्रजा मंडल के साथ देते थे, हाँ भाई जनता का राज होगा, तो ये इनको उप प्रधानमंत्री, ये भाई सलाह देंगे, बुजुर्ग आदमी है, कैसा राज करेंगे, कैसी योजनाएं बनेगी, तो इनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया। किनको? युगल किशोर जी को, ये उत्तर प्रदेश के थे। शोभाराम जी तो अलवर के ही थे और अलवर में प्रजा मंडल, प्रजा का राज करेंगे ऐसा आंदोलन चलाते थे, तो ये तो प्रधानमंत्री बने। अब बात आती है एकीकरण के तारीख की, दिनांक की। तो ये 1947 में राजस्थान में कुछ भी एकीकरण नहीं हुआ, 1948 में एकीकरण हुआ, शुरू हुआ। ये है तारीख 18 मार्च। कब है? 18 मार्च। 18 मार्च होली के समय का बात है। होली के समय एकीकरण किया गया। आप आओ भाई बैठो, होली का समय है, एक हो जाओ, और एक किया गया। एक किया गया तो उस समय राजा कौन कौन थे और उनका क्या क्या नाम था, थोड़ा अध्ययन करते हैं। अलवर के राजा से तेज सिंह कछवा, तेज सिंह, सिंह जैसा तेज था, नाम था इनका। ये कछवाओं की 2 रियासतें थी राजस्थान में एकीकरण के समय, एक तो अलवर और दूसरी थी जयपुर रियासत, बड़ी रियासत थी। तो एकीकरण में अलवर को साथ में लिया मत्स्य संघ में। तेज सिंह अलवर के राजा थे। दूसरे थे भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह, ये भरतपुर था ब्रज क्षेत्र, तो ये जाटों की पुरानी रियासत थी ब्रजेंद्र सिंह वाली, ये भरतपुर। तो ब्रज के इंद्र, ये ब्रजेंद्र सिंह एकीकरण के समय राजा थे ब्रज के इंद्र,
बृजेंद्र सिंह भरतपुर के। धौलपुर जाटों की दूसरी नई रियासत बनी, और नया रियासत नई होता है तो उदय होता है नया भान। तो धौलपुर के नए राजा थे उदय भान सिंह। एकीकरण के समय नया सूर्य उदय होता हुआ जाटों का उदय भान सिंह धौलपुर के। करौली के थे गणेश पाल जी देव। ये देव नाम लगाते, सिंह नाम नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये यादवों की रियासत थी। यादवों की राजस्थान में दो रियासत थी, एक थी जैसलमेर, दूसरी थी करौली। करौली के ये यादव थे, जैसलमेर के भी भाटी आपको यादव थे। तो ये देव नाम लगाते करौली वाले, क्योंकि देव पाल ये गायों के पालन। करौली यादव, यादव भगवान कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण के है। तो यादव अपने साथ गाय के पालन भगवान कृष्ण करते और सिंह गायों को मारता है, तो ये अपने साथ पाल नाम लगाते। गणेश पाल जी देव, करौली के गणेश पाल जी देव एकीकरण के समय राजा थे। एक थे ठिकाना नीमराणा, ये नीमराणा अलवर में पड़ता है। नीमराणा राघवेंद्र सिंह ये राजा थे। तो अब आप देखिए एक बार, ये थे शोभाराम जी कुमावत, इनको बनाया प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान। उप प्रधानमंत्री बनाया युगल किशोर जी चतुर्वेदी को, और उद्घाटन करने के लिए वर्धा महाराष्ट्र से आए नरहरि विष्णु गौडगिल, नरों में हरि आए, उद्घाटन किया। और कन्हैयालाल मणकेलाल जी ये कच्छ गुजरात के थे। भार्गव जी इन्होंने ब्राह्मण ने इन्होंने कहा भाई 1 करो मत्स्य संघ बनाओ, जनता का राज करो। अब ये देखो अलवर के तेज सिंह, ये है अलवर के तेज सिंह, उस समय राजा थे। ये यहाँ पर बनाया हुआ ये तेज सिंह, ये और ये बृजेंद्र सिंह, ये है भरतपुर के। ये उदय भान सिंह, ये उदय भान सिंह नया सूर्य उदय होता हुआ। और ये गणेश पाल देव। उदय भान सिंह बड़ी बड़ी मूसें, और उस समय शौर्य था और अकड़। तो उनको कहा भाई आप ज्यादा कुछ नहीं करना, सब एक रहो, और आपको राज प्रमुख आप कहोगे वैसा राज होगा। आप कहोगे आप राज के प्रमुख, मत्स्य संघ में आप राज कहोगे वैसा ही होगा, आप राज के प्रमुख है। और गणेश पाल जी देव को बनाया उप राज प्रमुख। गणेश पाल जी आप कहोगे वैसा भी हम करेंगे, और जनता का राज होगा, और प्रधानमंत्री, और आप कहोगे वैसा होगा। तो इनको उप राज प्रमुख। अब एक बार पुनः देखिए, कन्हैया कुमार मणकेलाल मुंशी जी ने नाम का सुझाव दिया, और राजधानी रखा अलवर। अलवर से अब राज होगा, अलवर से पूरा का पूरा, और यहाँ से बैठ के राज करेंगे। उद्घाटन हुआ लोहागढ़ दुर्ग में, उद्घाटन हुआ लोहागढ़ दुर्ग में। और उद्घाटन करने के लिए नरहरि आए, नरों में हरि विष्णु गौडगिल आए। कहाँ से? वर्धा महाराष्ट्र के थे, वहाँ से आए। सरदार पटेल जी ने कहा विष्णु जी आप जाओ गौडगिल जी और उद्घाटन करो वहाँ पर। तो ये आए। प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत को बनाया, ये अलवर प्रजा मंडल के नेता थे, प्रजा का राज होगा ऐसे आंदोलन चलाते थे। उप प्रधानमंत्री बुजुर्ग आदमी युगल किशोर जी को बनाया। और 18 मार्च 1948, 18 मार्च होली के समय, ध्यान रखिए, अलवर के तेज सिंह राजा थे, तेज सिंह। बृजेंद्र सिंह ये भरतपुर के, धौलपुर के उदय भान सिंह, और करौली के गणेश पाल देव, और नीमराणा के राव राघवेंद्र सिंह, ये नीमराणा ठिकाना था यहाँ पर। तो ये हो गया। अब देखिए इतना राजस्थान एकीकृत हुआ है इन 4 रियासतों को मिलाकर। इससे पहले राजस्थान का जो आज आप मानचित्र देख लें ऐसा स्वरूप नहीं था। हालांकि मूर्णोद नैण सिंह की एक किताब है, मूर्णोद नैण सिंह जोधपुर के राजाओं के 16वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं शताब्दी में यहाँ पर मंत्री थे, तो उनके किताब लिखी हुई है मूर्णोद नैण सिंह की, ख्यात 2 भागों में है। उसमें थोड़ा थोड़ा वर्णन मिलता है राजपूता ने मारवाड़ रियासत का, मेवाड़ रियासत का, हाड़ौती की रियासतों का, भरतपुर के जाट रियासतों का, जयपुर का, थोड़ा थोड़ा नाम लिखा हुआ है, और उनकी बात ऐसे नाम लिखा हुआ है। लेकिन उनके साथ थार पारकर का, उनके साथ सिंध का, उनके साथ अमरकोट का, और उनके साथ ईडर गुजरात की रियासतों का, राठौड़ रियासतों का, उनके साथ मध्य प्रदेश की रियासतों का भी थोड़ा थोड़ा वर्णन है। लेकिन थोड़ा खाका उसके अंदर प्रस्तुत किया गया है कि ये राजपूताना है। और अब इतना एकीकरण हुआ है मत्स्य संघ में राजस्थान का, अभी तक इतना स्वरूप 18 मार्च 1948 तक इतना राजस्थान बना है। अब देखिए राजस्थान का अगला एकीकरण का द्वितीय चरण,